को 10:30 बजे के लगभग सुजला जिला बनाने को लेकर के आयोजित इस बैठक में मेरे साथ चल कर के आए पवन जी पारिक कॉमेडियन साहब, कॉमरेड रामनारायण जी रुलानिया साहब, हमारे शिक्षक नेता गुरुदेव जी गोदारा साहब, हमारे मजबूत स्तंभ एडवोकेट बनवारी जी बिजारनिया साहब, लाडनू से चल करके आए हमारे संघर्ष के साथी भाई मुश्ताक जी और जगदीश जी सोनी साहब, यहाँ पधारे सब पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, मुझे खुशी होती है कि जब जाम हुआ था हाईवे तो उस जाम में होली दौरा के जो युवा थे उन्होंने इतना मेरा शानदार सहयोग किया। वो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, मेरे साथियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। मैं उनको झुक के सजदा करता हूं। साथियों, मैं और मेरी टीम के साथियों ने आज से 476 दिन पहले सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय के सामने 6 मांगों को लेकर के एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। उसमें सबसे ऊपर जो मांग थी वो सुजला जिला बनाने की मांग थी। जब हम लोग धरने पे बैठे और दिन में नारे लगाते 5-10 साथी और उपखंड अधिकारी को या तहसीलदार जी को या एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जाते तो लोग हंसते थे कि ये जिला बनाएंगे। लेकिन हमने धरना शुरू कर दिया और ईमानदारी के साथ धरना देना शुरू किया और कुछ दिनों बाद में राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई, राम लुबैया कमेटी, नए जिलों के गठन के लिए। तो जो लोग हंसते थे वही हमारे पास आकर के कहने लगे कि यार अब का तो कुछ बात बढ़सी राजस्थान सरकार की मंशा है। और हम लोगों ने प्रयास शुरू, वो मोहल्लो है होली दोरो को भूल ही कौन सका सुजला जिला का माई और जो बावरिया परिवार है वो तो देखो सा हमारो निजी परिवार है, इनमें कोई दोहराई को नहीं। और भाई आमीन ये सारी टीम अठो जकी जिला के सहयोग का मान जत्तो योगदान हो, रात ने 3 बजे बाद में माने अगर सोना रोके होने ना काबर तो वो होली दोरो ही हो। जगो आके तो 2 बजे के थे सोजियो, मैं अठू 5 बजे ही जा। वाकई में बहुत बड़ो सहयोग रियो, इन कोई दोहराई को नहीं। और 7 दिन तक चक्का जाम, कोई मामूली खेल को नहीं। और 7 दिन तक बाजार बंद, लगातार कोई मामूली खेल को क्या सुजानगढ़ जिलो बने। और जननी संघर्ष मोर्चा है वो 475 दिन हो गया बोला रामकुमार जी, 476 दिन हो गया। एक दिन को माँ का घायल रही जा कई बार, तो 476 दिन धरना पर बैठा। कोई माँ का खुद के स्वार्थ तक बन बैठा, न तो कोई माने नेतो बनू, न कोई चुनाव में खड़े होनो, कोई काम धंधो को नहीं, कोर्ट छोड़ और सौ पेल पोत ई काम में लग गया। आदमी का फायदो है आम आदमी का। देखो गांव में तो मैं जा और समझा चुकियो कि सुजानगढ़ जिला का ही फायदा है। और शहर का माइन दोनों नाका के ऊपर सब एक आदमी ने बता दियो कि जिला का ही फायदो है। कलेक्टरों ले एसपी और सारी शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग और सगड़ा के बारे में बता चुकी हूं। अब हमारे साहब कोई अनजान को ने, कोई अनजान थोड़ी है कि जिलों का ही फायदा है, सबने ध्यान में है ना। क्यों? क्योंकि 7 दिन तानी लगातार
बटे को काट करता और कोई काम हो खाली बोलना कोई अतो ही काम हो बोलना गलो की काम ही कोनी हो उनने ही ना कबर उनने ही ना कबर 2-4 भाषणियां तो ठोकिया बिना नींद ही गुजरी थी। देखो अपना जो आंदोलन है वो 7 दिन तक बहुत शानदार चला, उग्र रहा, बड़े मारे जागणिया भी भूगया, जागरण भी देता, कहीं लाग्या ही रहता रात्यों पण की क्यों बुलाए माने तो आवड़ियो तो हाथ को नहीं अब भी आवड़े से मिलती है। क्योंकि साथियों वो महान पुरुष अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रहे थे, वो आदमी इतना बड़ा साइंटिस्ट बना था और उसकी जीवनी आप देखोगे तो वो आदमी 24 घंटे में 21-21 घंटे रिसर्च करना, मिसाइलों के ऊपर लगे रहना और जुनून के साथ लगे रहना, तब उस आदमी ने इतनी बड़ी मिसाइलें खड़ी की थी और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया था। तो ये चीजें उसके लिए जुनून चाहिए और हौसला चाहिए। जब तक हौसला और जुनून के साथ कोई भी मुद्दे को लेकर हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और साथियों एक बात आपके बीच में हम कह रहे हैं कि आप साथ लगे रहो, साथ लगे रहो और इस बात को भूल जाओ कि कौन से धर्म से है, कौन सी पार्टी से है, इन चीजों को छोड़ के हमारा सुजले जिला जो जिले का मुद्दा है उसमें सब चीजें गौण हो जानी चाहिए। हमें जिले के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि साथियों जिले की लड़ाई, जिले की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिले की जो अपना मुद्दा है वो बहुत उपयोगी है। कोई लोग समझ नहीं पाते, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि जिला बनने से क्या हो जाएगा, जिला बन गया तो क्या हो जाएगा। अरे साथियों जिला बनने से इस शहर की काया पलट जाएगी क्योंकि जिला बनने के बाद में जो तहसील में बजट आता है उससे 7 गुना ज्यादा बजट जिले के लिए आता है। वो बजट ज्यादा आएगा तो हमारे लिए घूमने के लिए लोन, बड़े बड़े पार्क बनेंगे, खेलने के लिए बच्चों के लिए बड़े स्टेडियम बनेंगे और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो हॉस्पिटल बन जाएगा 300 बेड का। आज कोई भी इमरजेंसी का हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है तो हमारे को इमरजेंसी के लिए सीकर, जयपुर, बीकानेर भागना पड़ता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा जब इमरजेंसी पेशेंट है वो पेशेंट ऐसी स्थिति में होता है कि उसका 2 घंटा जो यहां से सीकर पहुंचने का या 4 घंटा जयपुर पहुंचने का वो समय उसके साथ मौत खड़ी रहती है और वो मौत उसे ले जाने के लिए तैयार रहती है। साथियों तो थी बैठा होला बाके आ बात ध्यान में कोनी हुई के कॉमरेड किन कहवाए। मैं भी बात को उच्चारण कर बताऊं। कॉमरेड एक लैटिन भाषा का शब्द है और उसमें उसे कहते हैं जिसका किसी से कोई स्वार्थ ना हो और उसके साथ दोस्ती का भाव निभाए निस्वार्थ, उसका नाम कॉमरेड होता है। इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कॉमरेड है जो अपने आंखों के सामने अन्याय और अत्याचार होता हुआ नहीं देखता है और उसके खिलाफ बोलता है, वो व्यक्ति कॉमरेड है। क्या आप अन्याय और अत्याचार होते देखते हो और बोलने वाले ने व्यक्ति नहीं हो? क्या आप सब कॉमरेड हो? इसीलिए साथियों किसी से भी कोई स्वार्थ ना हो, किसी का निस्वार्थ भाव से उसका साथ देना, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाना, उसी का नाम कॉमरेड है। इसीलिए मेरी नजर में तो आप सभी कॉमरेड हो क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से आप भी इस जिले के आंदोलन में जो आज यहां जो मीटिंग रखी है उसमें 2-2.5 घंटे से आप बैठे हो। अब मैं सबसे पहले इस होली धोरा की पावन धरती को नमन करता हूं और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों,
मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस जिले की मांग को लेकर के यह एक सभा, नुक्कड़ सभा रखी। और धन्यवाद देता हूं हमारे साथी जन संघर्ष मोर्चा के साथी भाई अमीन खां को, जिन्होंने इस डीजे को लेकर के जहां जहां गिरफ्तारी आंदोलन हो रहा है, निस्वार्थ भाव से घर से तेल बाल करके अपनी गाड़ी लेकर के जहां जहां जाना पड़ता है, जहां जहां गिरफ्तारी आंदोलन हो रहा है, वहां वहां जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। रही बात जब 7 दिनों जब चक्का जाम चला था, मैं भाई अंशु मेडिकल वाले को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब 7 दिनों तक चक्का जाम था, किसी ट्रक ड्राइवर का अगर पेट दुखता, सर दुखता या जुकाम होती थी तो मेडिकल की सुविधा दी थी। मैं धन्यवाद देता हूं भाई अंशु को भी। साथियों, ये जो भाव जिले की मांग को लेकर के जो सुजानगढ़ क्षेत्र की 1.5 लाख के ऊपर से जो आबादी है, उसने ये याद दिला दी थी कि जब हिंदू